दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया यूएस रिलेशनशिप को तो खराब किया ही है, लेकिन अभी हाल ही में ट्रंप ने ऐसे 2 एक्शन और ऐलान किए हैं जिनको देखकर लगता है कि ट्रंप मानो बौड़ा गया है और ऐसा लगता है कि शायद वो अमेरिका को ही ले डूबेगा। अभी हाल ही में एक तरफ ट्रंप ने जहां पर अपने सहयोगी ओमान को ही बॉम्ब करने की धमकी दे दी है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अपने सबसे पुराने सहयोगियों में से एक साउथ कोरिया को न सिर्फ बेइज्जती किया है, बल्कि साउथ कोरिया यूएस के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज को भी कम कर दिया है। और तो और मजेदार बात यह भी है कि जिस नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को सबसे बड़ा खतरा है, उसी नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है। तो आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और आखिर क्यों बहुत सारे लोग ट्रंप बौड़ा गया है ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज अप इंडिया पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अभी जो ट्रंप ने 2 एक्शन लिए हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ओमान की। ओमान जो कि हमेशा से मिडिल ईस्ट के अंदर एक शांत देश रहा है और अमेरिका ईरान के बीच शांति दूत का भी काम करता आया है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में सरेआम पूरी दुनिया के सामने यह कह दिया कि अगर ओमान हमारे रास्ते में आया तो हम उस पर भयंकर बमबारी करेंगे और उसे उड़ा देंगे। जरा सोचिए, ओमान अमेरिका का एक पुराना स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पार्टनर है और इस खबर के बारे में आप इस वीडियो क्लिप में देख सुन सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ मुआहिदा करने पर ओमान पर बमबारी की धमकी। अगर ओमान रास्ते में आया तो अमेरिका उसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाएगा। तो अब आते हैं ट्रंप के दूसरे बौराए हुए एक्शन पर। तो देखिए, अमेरिका और साउथ कोरिया दशकों से सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं और नॉर्थ कोरिया के खतरे के बीच दोनों देशों यानी अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना नियमित रूप से ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती आई है, जिसका मकसद होता है कि अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला करता है तो अमेरिका और साउथ कोरिया मिल करके नॉर्थ कोरिया को जवाब देंगे। लेकिन अब ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ होने वाले इस एक्सरसाइज को कम करने का फैसला किया है और अब साउथ कोरिया के लिए ये ऑब्वियसली चिंता की बात है, क्योंकि जिस नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया अपना सबसे बड़ा थ्रेट मानता है, उसी नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ ट्रंप फिर से बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अभी ट्रंप ने खुद कहा है कि किम जोंग उन ने ट्रंप के प्रस्ताव का जवाब भी दिया है। मतलब जिससे बचाने के लिए अमेरिका साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता था, अब उसी नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिका का प्रेसिडेंट आगे बात बढ़ा रहा है। यानी अगर आप ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के टाइमलाइन को देखें तो ट्रंप ने आते ही अमेरिका के सहयोगी देशों, मित्र देशों के साथ और उसके बनिस्पत अमेरिका के दुश्मनों के साथ जो एक्शन और बात किया है और कर रहा है, उसको ही देख करके अब खुद अमेरिका में ही कई लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर ये ट्रंप कर क्या रहा है। क्योंकि अगर आप इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को ही देखें तो लगभग ऊपर तो यही लगता है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के बिहेवियर और उसके एक्शन से। हालांकि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप इतनी मजबूत और इंटरवाइंड है कि वह पूरी तरह से खत्म हो भी नहीं सकता, लेकिन ट्रंप ने आने के बाद कई ऐसे काम किए हैं जो कि न्यू दिल्ली को यानी इंडिया को अनकंफर्टेबल कर दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपनी वार्मथ दिखाई है, यानी पाकिस्तानी लीडरों के साथ खूब गलबहियां कर रहा है, उनकी तारीफें भी कर रहा है। तो दोस्तों, यही वजह है कि ट्रंप की इन अजीब गरीब पॉलिसी, उल्टे सीधे बयानों की वजह से, जिसमें ऐसा लगता है कि ट्रंप अमेरिका के ही मित्र देशों को नुकसान पहुंचाने और अमेरिका के एनिमी यानी शत्रु देशों को फायदा पहुंचाने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से अब दूसरे देशों की छोड़ें खुद अमेरिका के ही लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप सच में कहीं बौरा तो नहीं गया, और ट्रंप की ऐसे ही सनक रही तो अमेरिका का जो सुपर पावर का टैग है वह कहीं मिट्टी में न मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।